देवी और सज्जनों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो देखते हैं, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ था कि आप शिवरात्रि के मंच पे दिखाई ही नहीं दिए थे, तो वो क्या कंट्रोवर्सी हुई थी कुछ ऐसे? मोहब्बत ही का गम तन्हा नहीं, हम क्या करें। ओए, आज मुझे मौका मिला इंटरव्यू में आने का। मैं हमेशा लोगों से सवाल करता था, लेकिन आज मुझसे सवाल किए जा रहे हैं। आज का इंटरव्यू बहुत ही खास होने वाला है। आपको बताएं, मेरे साथ जयंत भारद्वाज खड़े हैं। देखिए, ये किसी पहचान के मोहताज तो है नहीं, ये वर्सेटाइल एंकर तो हैं ही, साथ में सिंगर हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, अच्छी एक्टिंग भी कर लेते हैं, डांस भी हम इनसे करवा लेते हैं। तो आप इनसे कुछ भी करवा सकते हैं भाई। ओवरऑल जो एक स्टेज के लिए पैकेज चाहिए वो है जयंत भारद्वाज। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू सो मच विनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और पोल स्टार का भी पूरी टीम का शुक्रिया, जो आज मुझे इस कैमरे के सामने आने का आपने मौका दिया। हम कई टाइम से कोशिश कर रहे थे कि हम इनका इंटरव्यू करें जयंत सर का, लेकिन मौका ही नहीं मिल पाता था। लास्ट शिवरात्रि से हम कोशिश कर रहे थे, बीच में दशहरे के टाइम पे हमने कोशिश की, लेकिन कभी देखिए कितनी ये इत्तेफाकन बात है कि देखिए मंडी के ये रहने वाले हैं, टीम मंडी में ही होती है, लेकिन ये हमें मिल ही नहीं पाते थे। लेकिन आज हमने इनको पकड़ लिया है। सर, शिवरात्रि महोत्सव चला हुआ है और हर कोई आपकी एंकरिंग का फ़ैन है, तो कितनी सालें होगी आपके इस करियर को? करियर की बात करूं तो आई थिंक 20 से भी ज़्यादा हो चुके हैं, लगभग 22-23 साल। ईयर 2000 में मैंने स्टार्ट किया था, तो तब से लेके अभी तक 25 साल तो हो ही गए। मतलब कैसे लगा कि आपको एंकर ही बनना है? ऐसा कुछ सोचा नहीं था। तो कॉलेज में मैं था, मैं कुछ ना कुछ मतलब म्यूज़िक में भी रहता था हमेशा, स्पोर्ट्स में भी रहता था। अभी स्टेज पे जाना तो कुछ कॉमेडी हल्का फुल्का कर लिया, कोई जोक्स क्रैक कर लिए, तो वैसे स्टार्ट किया था। और थिएटर भी करता था। तो वैसे ही किसी ने देखा था लोकल चैनल में, तो उन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट करने की कुछ प्लानिंग थी उनकी, तो उन्होंने कहा कि आप करेंगे। मैंने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं। तो वो ईयर 2000 की बात है, तो तब से फिर वो एक जर्नी स्टार्ट हो गई। तो अभी देखिए आप, मतलब 20 साल भाई, 20 साल स्टेज को मतलब होस्ट करते करते आपको हो गए हैं, और जहाँ पे भी जाते हैं हमको पता है कि आप समा बांध के आते हैं। आपको पता है किस तरह से ऑडियंस को पकड़ के रखना है आपने। अगर स्टेज की अगर मैं आपसे बात करूँ, तो स्टेज को देख के क्या महसूस होता है आपको? स्टेज, माइक? हाँ, मैं वैसे वही है कि नॉर्मली लोग मुझे एक एंकर के रूप में जानते हैं, पर मैं खुद को एक एंकर नहीं मानता हूँ। एक एंटरटेनर मुझे जो है वो कहलवाना ज़्यादा अच्छा लगता है कि एक एंटरटेनर, क्योंकि स्टेज पे जाने का मेरा मकसद यही होता है कि सामने जो लोग बैठे ना वो एंटरटेन होने चाहिए। उनमें जो है मतलब आपके लिए इंतज़ार होना चाहिए कि अभी वो आने वाला है स्टेज पे, तो कुछ ना कुछ नया सुनने को मिलेगा, कोई ना कोई नई कॉमेडी होने वाली है, या अगर किसी को इंट्रोड्यूस भी कराना है तो उसका भी एक अलग सा कोई स्टाइल होना चाहिए। तो एक एंटरटेनर वाला मुझे जो है वो अच्छा लगता है। और स्टेज पे तो वैसे ही एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है, और हमेशा यही रहता है कि जब भी सामने जाऊँ तो लोग खुश होने चाहिए। आप मिमिक्री भी बहुत अच्छी करते हैं, तो एक छोटा सा जल्दी मिमिक्री सेशन कर लें आपके साथ? जी ज़रूर, हो जाए। और अभी मैं आपको बताऊं, पीछे सेरी मंच के सामने ही खड़े हैं। आज हमने इनको स्टेज के पास ही पकड़ लिया था इंटरव्यू करने के लिए, नहीं तो ये हाथ नहीं आते। अच्छा चलिए, तो एक सेशन करते हैं। मैंने वैसे अभी किसी एक्टर के नाम ऐसे याद नहीं किए, तो सबसे पहले अमिताभ बच्चन की। देवी और सज्जनों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे पोल स्टार में। और आज विनीता जी के साथ आज हमें इंटरव्यू का मौका मिला है, उसके लिए हम तहे दिल से पोल स्टार का और विनीता जी का शुक्रिया अदा करते हैं। और सनी देओल? ओए, आज मुझे मौका मिला इंटरव्यू में आने का। मैं हमेशा लोगों से सवाल करता था, लेकिन आज मुझसे सवाल किए जा रहे हैं। सलमान खान? कितने प्रतिशत मंडी वाले खुश है इस बार के प्रोग्राम से? ज़रा पोल स्टार के साथ साथ कमेंट करके बताइए। भाई सही में सर, मतलब ये बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि मेरे सामने भी तीनों करैक्टर ऐसे गुजर के गए हो। बहुत ही बढ़िया। और मोनिका मैम ने भी रिक्वेस्ट की आपसे कि आप गाना सुनाएं उनके लिए, लेकिन उससे पहले हम बीच में एक दो सवाल आपसे और करना चाहेंगे। अभी देखिए, आप मंडी के हैं, शिवरात्रि में मैक्सिमम आपको देखते हैं, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ था कि आप शिवरात्रि के मंच पे दिखाई ही नहीं दिए थे, तो वो क्या कंट्रोवर्सी हुई थी कुछ ऐसे? नहीं, कंट्रोवर्सीज होती रहती है कई बार, क्योंकि हम आर्टिस्ट हैं और ये हमारे जो सरकारी मेले होते हैं इस तरह के, तो इनमें कुछ ना कुछ जो है वो पॉलिटिकल भी इन्वॉल्वमेंट रहती है, हमारी सरकारी इन्वॉल्वमेंट रहती है। तो बीच में कुछ हुए थे, कुछ ऐसे इंसिडेंट हुआ था, क्योंकि आर्टिस्ट है, हमें हर तरफ जाना पड़ता है कि चाहे सरकार इनकी है चाहे किसी और की है, तो हमें हर तरफ जाना पड़ता है सभी के साथ मिलके, क्योंकि आर्टिस्ट है, स्टेज है, हम लोग छोड़ नहीं सकते। तो उसको लेके शायद कुछ गलतफहमी कहीं पर कोई चल गई थी,
तो लेकिन अभी फिर से मौका मिल गया है तो फिर से स्टेज पे आ गए हैं। नहीं, बिल्कुल हमने बहुत मिस भी किया था उस टाइम में, लेकिन मैं एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी, आप उस बात से एग्री हैं कि नहीं वो भी आप मुझे बताइएगा कि मुझे ये लगता है कि कभी किसी भी आर्टिस्ट को पॉलिटिकली किसी पार्टी के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। आर्टिस्ट आर्टिस्ट होता है और वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जोड़ना उसका नाम, वो मुझे नहीं लगता कि कहीं सही होगा। इस चक्कर में अच्छे मतलब कई बार मौके भी आर्टिस्ट से छूट सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कहीं ना कहीं वही है कि शायद आर्टिस्ट जो है वो दिल से सोचता है, दिमाग से नहीं सोचता। तो दिल से किसी ने बुलाया था तो मुझे जाना पड़ गया और मैं इनकार नहीं कर पाया, लेकिन उसका जो है वो भुगतान मुझे करना पड़ा शायद। ये तो होता है, लेकिन देखिए अब लेकिन फिर भी भैया कि आर्टिस्ट को मत जोड़ो भाई पॉलिटिकली। ऐसे ऐसे अच्छे आर्टिस्ट हैं, अब कहाँ ऐसा पैकेज मतलब स्टेज के लिए मिलेगा हम लोगों को। अच्छा, मैंने ये सुना था, मुझे कंफर्म नहीं है इस बात का, लेकिन मैंने सुना था कि आप सिंगर बनना चाहते थे या कुछ आरजे कुछ ऐसा था आपका, वो स्टोरी क्या है? हाँ, मैं जालंधर में भी जॉब करता था, तो वहाँ पे भी मुझे रेडियो में जाने का मौका मिला 94.3 माय एफएम में। तो वहाँ पे ट्रेनी भी रहा, उसके बाद कुछ टाइम मैंने वहाँ पे काम भी किया था। और रही सिंगर की बात, तो वो शायद ब्लड में ही है। मम्मी पापा काफ़ी मतलब म्यूज़िक हमारे घर में हमेशा से रहता ही था, तो वो भी काफ़ी गाने के शौकीन है, म्यूज़िक के शौकीन है। तो उसके बाद मैंने भी कॉलेज में जाके म्यूज़िक सब्जेक्ट भी रखा और क्लासिकल म्यूज़िक में एमए भी किया है। तो म्यूज़िक से जुड़ा रहा काफ़ी टाइम तक, और एज सिंगर भी मैंने काफ़ी शोज़ किए और अभी भी करता हूँ। मेरा अपना बैंड के साथ मैं कुछ ना कुछ प्राइवेट शोज़ करता रहता हूँ। और लेकिन प्रोफेशनली अभी जो है ऐसी कोई शुरुआत नहीं है। सिर्फ एक सॉन्ग मंडी की होली, जो हमने मंडीरी होली बनाया था, तो वो एक मंडी के लिए एक मैंने स्पेशली रखा था कि हमारे मंडी की होली इतनी बढ़िया होती है, तो मंडी के लिए एक सॉन्ग होना चाहिए। उसमें मैं और सर भी आए हुए हैं हम भी उसमें नाचे हुए हैं। वो एक थीम सॉन्ग बन चुका है मंडी की होली के लिए। आपका जो गाना है मंडीरी होली, बहुत ही बढ़िया गाना है, और अब जब से वो गाना लॉन्च है उसके बाद से मंडी की होली पे वो बजता ही बजता है, उसके बिना मंडी की होली अधूरी है। तो एक मैं चाहूँगी, मोनिका मैम ने बोला था कि आप कोई भी पुराना गाना वो आपकी आवाज़ में सुनना चाहती हैं। जी ज़रूर। मैं पुराने गानों की बात करूँ चाहे नए की, तो मैं रफ़ी साहब का मतलब ऐसा कह सकता हूँ कि भक्त हूँ पूरा उनका। और नए में आते तो सोनू निगम जी भी, क्योंकि वो भी रफ़ी जी को ही फॉलो करते हैं। तो रफ़ी साहब का ही एक गाना थोड़ा सा गुनगुनाना चाहेंगे। मोहब्बत कर तो लेकिन मोहब्बत रास आए भी, दिलों को बोझ लगते हैं कभी जुल्फों के साए भी। हजारों गम है इस दुनिया में, अपने भी पराए भी, मोहब्बत ही का गम तन्हा नहीं, हम क्या करें। तुम ही कह दो अब ऐ जाने अदा, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। क्या बात है, मोनिका हम कैमरे के पीछे खड़े होकर तालियां बजा रही हैं। और मतलब मैं बताऊं, देखिए दर्शकों, जयंत सर को जब भी हम स्टेज पे गाना गाते हुए सुनते हैं तो माइक पे जैसे हम सिंगर को सुनते हैं तो आवाज़ मतलब पता है हमें कि बहुत सुरीला गाते हैं, लेकिन अभी जब मैंने ऐसे सुना है ना, मतलब आप बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत ही अच्छा गाते हैं। अगर आपने MA क्लासिकल में की हुई है आपने, तो भाई वो दिख भी रहा है सर, बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी। तो आगे कोई और गाना हम आपकी तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई और गाना आएगा आपका? कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे वो ज़िंदगी में ऐसे उलझे से रहते हैं कि तो ये शोज़ का चलता रहता है, कभी कहीं जा रहा हूँ कभी कहीं जा रहा हूँ, तो वहाँ से आते हैं तो हमारा जो अपना भी फैमिली कुछ भी जो काम है मेरा, वो उसमें बिज़ी रहता हूँ। तो ये इस चीज़ के लिए थोड़ा सा मिल नहीं पा रहा टाइम, लेकिन अभी लग रहा है कि शायद अगर अब नहीं करूँगा तो बहुत लेट हो जाएगा, तो अब कर लेना चाहिए। तो अगर कुछ आता है नया तो पोल स्टार की टीम से तो रिक्वेस्ट रहेगी कि हमेशा सपोर्ट वैसे भी करते हैं और आगे प्लीज़ करते रहें। बिल्कुल, हम इवन वेट करेंगे, हमारी टीम भी, और मुझे लगता है हमारे दर्शक भी वेट करेंगे। जिस तरह से मंडीरी होली गाना आया था, उसी तरह से आप कोई और अच्छा गाना ज़रूर आगे हमें देंगे अभी। और बहुत मज़ा है आपसे बात करके, मतलब बातें तो ख़त्म नहीं होंगी मुझे लगता है, लेकिन इनको भी काम करना है और हमको भी काम करना है। आपका क्या कहना है जयंत सर के बारे में, इनके मिमिक्री के बारे में, सिंगिंग के बारे में, एंकरिंग के बारे में, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि जयंत सर को देखिए, हिमाचल के जितने भी इंटरनेशनल स्टेज हैं ये तो करते ही हैं, स्टेट लेवल के स्टेज तो करते ही हैं, हम इनको इंडिया मतलब हिमाचल से बाहर भी देखते हैं, लेकिन सर अब किसी बड़े नेशनल चैनल पे अब आपको देखना चाहेंगे हम।
देखो मैं तो सपना तो मेरा वही है हमेशा से कि जो हमारे मुंबई में अवार्ड्स होते हैं कुछ उस तरह का, कभी मुझे उस तरह का कोई होस्ट करने का मौका मिल जाए, फिल्म फेयर अवार्ड्स टाइप के, तो एक सपना तो है। लेट्स सी, क्या पता हो जाए पूरा कभी। बिल्कुल होगा, आप लोगों ने सपोर्ट करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, और ताकि जो हमारी वीडियो ये यहाँ से बॉम्बे पहुँच जाए और इनको हम वहाँ पर कोई अवार्ड जो शो है उसको होस्ट करते हुए देखें। हमारी पूरी टीम की शुभकामनाएं आपके साथ हैं और इसी तरह से आप अच्छे अच्छे स्टेज होस्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इस रिपोर्ट के प्रायोजक हैं पाल लाइफस्टाइल फर्नीचर मॉल गुटकर। आपको बता दें यहाँ पर आपको अपने सपने के आशियाने के लिए बेहतरीन क्वालिटी का फर्नीचर मिलेगा। गोदरेज, इंटीरियो, एक होम फर्नीचर, स्मार्ट वुड फर्नीचर और रिफ्रेश के ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं पाल लाइफस्टाइल फर्नीचर मॉल। लोकेशन आपको बता दें मंडी सुंदरनगर हाईवे गुटकर पर आपको मिल जाएगा पाल लाइफस्टाइल फर्नीचर मॉल।